हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ईयर वाइज शॉर्ट पॉइंट्स, या जिसको आप शॉर्ट नोट्स मान सकते हैं। एंड लास्ट क्लास में वी डिड around 100 questions in two parts on NEP. So I hope that you all have watched all those videos. अगर नहीं देखी है तो make sure to check out the channel. Already playlist everything is available, so you can go and रिविजन इस टाइम पे आप कर सकते हैं। एंड आज इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग जो ईयर होते हैं, या जो हमारे हर ईयर वाइज क्या क्या टारगेट बोला गया है, या डेट्स इंपॉर्टेंट जो होती हैं जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड वी विल डू सम क्वेश्चंस एज वेल सो दैट इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एंड दोज हु डोंट नो, जितने भी लोग हैं, अगर आप इस समय पे वर्तमान में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल, सो यू कैन गो एंड चेक आउट द टेस्ट सीरीज फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। इंग्लिश टेस्ट सीरीज है एंड द कंप्लीट बैच फॉर 60 मार्क्स प्रिपरेशन। इट विल कवर योर सिलेबस। तो आप लोग इसको चेकआउट करना। एप्लीकेशन का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट में। डू चेकआउट बिकॉज इट विल हेल्प यू। लास्ट मोमेंट पे यू कैन डाउनलोड ऑल द पीडीएफ्स, ऑल द टेस्ट यू कैन अटेम्प्ट, सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है, क्या आपका यहाँ पे आपका रैंक है विद अदर्स, क्या आप यहाँ पे कितना स्कोर कर रहे हैं, ये आपको डिटरमाइन करने में मदद करेगा। ठीक है, सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गो एंड चेकआउट, राइट। प्राइस वगैरह का जो भी है वो आप एप्लीकेशन से चेकआउट ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपनी क्लास को। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाली हूँ। वी विल ओनली डिस्कस विद इन 15 मिनट्स। ट्राई करेंगे कि 15 मिनट में इसको हम फास्ट तरीके से थोड़ा डिस्कस करें। ठीक है, सो सबसे पहले बात करेंगे टारगेट ईयर 26-27। तो 2026-27 में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपका एफएलएन को लेकर के है कि एफएलएन का क्वेश्चन आएगा तो हम 26 लगाएंगे, 27 लगाएंगे, या हम 2025 लगाएंगे। बात देखो सारी ही सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। अगर हम बात करें यूनिवर्सल एफएलएन की, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, जिसका बेसिकली जो टारगेट है वो क्या दिया गया कि कक्षा 3rd तक आते आते हर बच्चे को बेसिक जो लिटरेसी है, यानी स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, बेसिक जो कौशल है, साक्षरता कौशल है, या जो अंकगणितीय क्षमता है, बेसिक न्यूमरेसी जो है, या प्री नंबर कॉन्सेप्ट हम जिसको कह सकते हैं, वो हर बच्चे तक डेवलप होना चाहिए, क्लास 3rd तक आते आते होना चाहिए। अब यहाँ जब हम एफएलएन की बात करते हैं और जब हम निपुण भारत मिशन की बात करते हैं ना, तो निपुण भारत मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो हमारा टारगेट ईयर है उसको यहाँ पे 26-27 तक बढ़ाया गया है, राइट। सो पहले जो था वो 2025 है। इफ यू सी द डॉक्यूमेंट, और ऑफ कोर्स आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे किसी भी एग्जाम का, तो 2025 इज द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट रॉन्ग। लेकिन अभी इसका जो लक्ष्य है निपुण भारत के अंतर्गत अगर आपका पूछा जाएगा तो इट विल बी 2026 से 27, राइट। सो अगर आपके ऑप्शन में 25 आता है तो यू विल गो विद 25, 26 आता है 26 लगा सकते हो, 27 आता है 27 लगा सकते हो। अब इट डिपेंड्स अपॉन बोर्ड कि किस आंसर को यहाँ करेक्ट माना जाएगा, राइट। सो फाइनल ईयर इज 2027 अकॉर्डिंग टू एफएलएन, अकॉर्डिंग टू निपुण भारत, जो कि बाद में इसको एक्सीड किया गया है, राइट। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। 2025 की हम बात करें तो 2025 ईयर में क्या कहा गया है कि 50% का एक्सपोजर हम देंगे, वोकेशनल एक्सपोजर होगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जब हम यहाँ पे 50% कम से कम छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जब अवगत कराने की बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू योर मिडिल स्टेज। तो ये आपका क्या है, मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज आपका क्या है, क्लास 6 to 8 से हम क्या करेंगे, वोकेशनल एजुकेशन का बच्चों को हम यहाँ पे जो भी लर्निंग है वो प्रोवाइड करेंगे। एंड इसके लिए एक कार्यक्रम लाया गया जिसको कहते हैं बैगलेस डे। 10 डेज का क्या है, बैगलेस डे है, और बैगलेस क्या है, 10 दिन का है, और ये पर ईयर होगा, है ना। 10 दिन पर ईयर हम क्या करेंगे, बच्चों को जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग है वो देंगे, और ये 10 दिन का बैगलेस प्रोग्राम होगा पर ईयर, ये याद रखना है। इसके बाद 2030 पे आते हैं। हमने भी 26-27 किया, 25 किया। 2030 की बात करें तो 2030 में बहुत सारे टारगेट सेट किए गए।
जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहला टारगेट क्या आता है कि 100% हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करेंगे, यानी सकल नामांकन अनुपात होना चाहिए 100% फ्रॉम प्री स्कूल, जो आपका ईसीसी है वहां से लेकर के सेकेंडरी तक। तो जो भी प्री स्कूल से सेकेंडरी, जो 3 से 18 साल के सभी बच्चे जहां इंक्लूडेड है, या अगर हम बात करें 5+3+3+4 जो ढांचा है, ये जो स्कूली ढांचा है, यहाँ पे 100% का एनरोलमेंट होना चाहिए, यानी हर बच्चे को हम विद्यालय तक पहुंचाएंगे। यूनिवर्सलाइजेशन की बात हो रही है, सार्वभौमिकरण शिक्षा का करने की बात हो रही है कि हर बच्चे का नामांकन सुनिश्चित किया जाए, और 100% का टारगेट है बाय 2030। ओके, नेक्स्ट आते हैं 2030 पे। देखो ये सारे 2030 वाले हैं, ठीक है। अब पहला हमने 100% जीआर की बात की, उसके बाद आता है ऑल हायर एजुकेशन बिगिन प्लानिंग टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, मैंने क्वेश्चन भी कराया था। क्वेश्चन जब मैंने कराया था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का नीचे रिप्लाई आया था कमेंट में कि आंसर गलत है। तो अभी इट विल क्लियर कि वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी के सेंस में यहाँ साफ तौर पे डॉक्यूमेंट में ये बात कही गई है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थान जो होंगे बहुविषयक बनने की दिशा में प्रारंभिक योजनाएं तैयार करेंगे। क्या बोला गया कि जो अर्ली प्लानिंग होगी, वो प्लानिंग इस ईयर तक बोला गया है कि एटलीस्ट जो प्रारंभिक योजना है टू बिकम अ मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन इट शुड बी मैंडेट। तो 2030 क्या है कि प्लानिंग टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी, प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 2030 में कहा गया कि जो भी स्टैंड अलोन हमारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, जो यहाँ पे एकल उद्देश्य जो है, एकल जो है, जो स्वायत्त है बेसिकली, हम उनको क्या करेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि एनईपी का बेसिक टारगेट है कि हम हायर एजुकेशन को या टीचर एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे बाय 2030, राइट। तो दोनों में आपको मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ड याद रखना है। यहाँ प्लानिंग की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, 2030 में बात कही गई है टीचर एजुकेशन। ये वही चीज है जो अभी हमने देखा कि टीचर एजुकेशन जो होगा, जो अलग अलग हमारे संस्थान है जो एफिलेटेड नहीं है उनको हटाया जाए, और उनको हटाने के बाद मल्टी डिसिप्लिनरी में उनको कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। ये भी 2030 है। फिर 2030 में आ गया कि वन लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में कम से कम एक हमारा ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा, ऐसा हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा जो बहुविषयक होगा, यानी हम डिफरेंट विषयों को फोकस करेंगे, एकल विषय पे आधारित नहीं होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, जहां स्टूडेंट्स कैन चूज देयर ओन सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर आते हैं 2040। अब ये यहाँ पे ये और ये इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। 2040 में बोला गया कि ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिकम फुली मल्टीडिसिप्लिनरी। अब देखो यहां बोला गया है फुली मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने का टारगेट क्या है कि भाई कंप्लीट आप मल्टीडिसिप्लिनरी बनाएंगे सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, वो टारगेट है 2040, ठीक है। तो सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं 2040 तक पूर्णतः बहुविषयक संस्थान बनने की दिशा में परिवर्तित किया जाएगा। यहां 2030 किस चीज को लेकर के था, प्लानिंग को लेकर के था। यहां क्या था, फुली कंप्लीटली मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने की बात की गई है। उसके बाद 2040 में और कुछ कहा गया है। क्या कहा गया था, एनरोलमेंट, हायर एजुकेशन की हम बात करें तो इंक्रीज स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इन थाउजेंड्स, लगभग मिनिमम 3000 एनरोलमेंट्स की बात की गई थी कि कम से कम 3000 एनरोलमेंट्स होने चाहिए हायर एजुकेशन में, और बाय 2040 तो बड़े पैमाने पर छात्र नामांकन कहां पे किया गया, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात हम कर रहे हैं। तो यहां संस्थान को रिसोर्सफुल बनाने के लिए, उसको जीवंत बनाने के लिए इंक्रीज करना है स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट में, एंड दिस टारगेट शुड बी अचीव्ड बाय 2040, राइट। सो नाउ वी डिड 2030 वाला भी कि 2030 में क्या कहा गया है, एज वेल एज 2040 का टारगेट जो है वो क्या कहता है। आई होप नाउ दिस इज मेकिंग सम सेंस। आगे बढ़ते हैं, 2035 की बात करें, नेक्स्ट ईयर है 2035। 2035 में कहा गया है कि हायर एजुकेशन में जो सकल नामांकन अनुपात है वो 50% तक होना चाहिए, राइट। सो 50% हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, 50% तक बढ़ाने की बात
टारगेट ईयर क्या है 2035। 2030 100% स्कूल लेवल पे कहा गया है, 2035 50% हायर एजुकेशन पे। उसके बाद 2035 में कहा गया कि ऑटोनोमस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विद एम्पावर्ड किसके साथ होगा, बीओजी यानी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, यानी कि उन्हें पूर्ण अधिकार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रदान किया जाएगा। जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो स्वायत्त है, ऑटोनोमस है ना, जो खुद उस पे है, जो किसी के अंतर्गत नहीं है, स्वायत्त है। उसके बाद 2040 अगेन 2040 आया। अब इसमें भी काफी कंफ्यूजन था बहुत लोगों को। 2040 में कहा गया कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम का विजन है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम का विजन ओवरऑल ये बात कर रहा है, ये भारत की शिक्षा प्रणाली में अगर विश्व स्तरीय मानकों तक पहुंचाना है तो उसका टारगेट वर्ष क्या बोला गया है, 2040 बोला गया है। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन ये हो सकता है कि 2030 भी है, 2040 भी है, तो कौन सा ऑप्शन हम लगाएं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस मैं करूंगी। 2040 का जो टारगेट है उसको एक बार और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। पहला पॉइंट देखो क्या बोला गया है, विजन ऑफ एनईपी। एनईपी का विजन क्या बोल रहा है, फाइनल विजन है ये, है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि फाइनल विजन अगर बोला जाए तो 2040 है। अब फाइनल विजन की बात करें तो एक तो हमने मल्टीडिसिप्लिनरी देखा कि यूनिवर्सिटीज को फुली मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने का टारगेट है 2040। एक चीज और यहाँ कहा गया कि एम क्या है। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, यही क्वेश्चन कराया था मैंने क्लास में, और जिसपे सबने बोला कि गलत है गलत है। गलत नहीं था। हो सकता है कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है ना, नेचर क्वेश्चन का समझ नहीं आता है तो यू माइट गेट कंफ्यूज्ड एंड इट इज टोटली ओके इफ यू गॉट कंफ्यूज्ड। आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि ये लगता है कि 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस कि इसमें एग्जैक्ट क्या कहा गया था। देखो इसमें कहा गया है कि दिस इज द फाइनल टारगेट ऑफ एनईपी ईयर फॉर एनईपी टू कंप्लीट द इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यानी जो भी संस्थागत सुधार है, स्ट्रक्चरल जितने भी रिफॉर्म्स है, इट शुड बी अचीव्ड बाय 2040। ठीक है। अब टैगलाइन क्या है यहाँ पे कि इंडिया मस्ट हैव एन एजुकेशन सिस्टम सेकेंड टू नन, ensuring equitable access to the highest quality education for all learners regardless of their socio-economic background. So this question I included this question in question जो हमने किया था लाइव सेशन में, तो उसको आप देख लीजिएगा और we will do question as well। तो ये विश्व स्तर पर बात कर रहा है, राइट। जब हम कहते हैं ना भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है, तो ये टारगेट ही ये बोला गया है कि 2040 में हम इसको अचीव करेंगे। लाइक दिस इज द मैक्सिमम फाइनल विजन, फाइनल अल्टीमेट ईयर, जहां पे बोला गया कि इक्विटेबल एक्सेस, हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एवरी लर्नर शुड अचीव दिस। तो 2040 है फाइनल विजन, राइट। उसके बाद फिर आता है अगला पॉइंट हमारा, जिसको कहते हैं SDG 4, यानी कि हमारा जो SDG है यहाँ पे, यानी सतत विकास जो एजेंडा है हमारा, जो हमारा याद रखना SDG 4 के तहत इसमें बात की गई है एनईपी में, जिसको भारत में 2015 में अपनाया गया। तो आपको ईयर याद रखना है, SDG को कब अपनाया गया, 2015 में भारत के द्वारा अपनाया गया था। एंड यहाँ पे इंडिया अडॉप्टेड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सेंस में अगर पूछा जाए तो 2030 होगा आंसर। ये इसमें कहा गया कि बाय 2030 वी विल इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। सो यू कैन रिमेंबर दिस बाय दिस लाइन, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल की अगर हम बात करें, है ना, हर किसी को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तब आपका आंसर 2030 है। यानी SDG 4 एजेंडा के तहत इक्विटेबल एक्सेस, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड क्वालिटी लर्निंग एंड टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, जो भी हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे सबके लिए, उसका टारगेट है 2030। SDG के तहत बात हो रही है, जिसको 2015 में भारत ने अपनाया। और इसी के बेसिस पे हम एनईपी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे 5 पिलर्स हैं, उनकी बात हम करते हैं, राइट। तो देयर आर 5 पिलर्स जो इसके आधार पे आया।
So the entire education system must be reconfigured to meet SDG target by 2030. Now I hope that you are able to distinguish between both things. जो आपका फाइनल विजन 2040 है, लेकिन अगर हम SDG एजेंडा की बात करें so the target year is 2030, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगला है यूनिवर्सल ECC। जब हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात क्या की गई है कि इसका टारगेट भी 2030 है कि बाय 2030 यहाँ पे हर बच्चे को हम क्या करेंगे, स्कूल रेडी करेंगे, यानी ग्रेड 1 में जाने के लिए उनको हम क्या करेंगे, रेडी करेंगे, है ना। तो ECC इस तरह से हम देंगे, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, 2030 है एंड 100% का एनरोलमेंट भी यहाँ पे बोला गया है, तो 2030 क्या हो जाएगा, ECC के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निपुण भारत मिशन याद रखिएगा, लॉन्च डेट क्या है, 5 जुलाई 2021 को आया निपुण भारत मिशन, और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस मिशन को, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था एंड FLN के तहत इसको लाया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, निपुण में N फॉर नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव, P फॉर प्रोफिशिएंसी, R फॉर रीडिंग, U फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो निपुण भारत की फुल फॉर्म 5 जुलाई 2021 को आया। द फोकस वॉज टू इंश्योर एवरी चाइल्ड अटेन्स फाउंडेशनल, FLN को अटेन करना इसका फोकस था, ठीक है, कि भाई बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3, कक्षा 3 तक जाते जाते हर बच्चे को बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी आना चाहिए, FLN के तहत आया। एंड 2026-27 इज द टारगेट टू अचीव FLN विच वी डिड अर्लियर, कि 2026 से 27 टारगेट है निपुण के अंतर्गत FLN को अचीव करने का। एंड कितने साल के बच्चे यहाँ होंगे, 3 से 9 साल, ठीक है। तो 3 to 9 ईयर्स के सभी जो बच्चे हैं, 9 ईयर्स में वो क्लास 3rd तक जा रहे हैं, तो 3 से 9 साल के सभी बच्चों को यहाँ कवर किया गया है, ठीक है। फोकस उन पे किया गया है, मेजरली फोकस उन पे किया गया है, हालांकि बात हर लेवल पे की गई है, बट मेजर फोकस वॉज क्लास 3rd, राइट। आगे बढ़ते हैं अब हम। आई होप नाउ दिस इज क्लियर, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड कुछ और चीजें हैं, जैसे 2021 में क्या आया था आपका, NCFT, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, विच वॉज डेवलप्ड बाय NCT। तो ये भी याद रखना, NCT द्वारा जो शिक्षा है उसके लिए पाठ्यक्रम बनाने की बात की गई, NCT इसको बनाएगा। इसके अलावा 4 करिकुलम की बात की गई है, एक तो आपका NCT हो गया, एक आपका क्या है NCFSE हो गया जिसको NCERT बनाएगा, है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन विच इज डेवलप्ड बाय NCERT। एक आपका टीचर एजुकेशन का करिकुलम है, तीसरा करिकुलम क्या था, अडल्ट एजुकेशन, जो कि अगेन NCERT बनाएगा। एंड द फोर्थ वन वाज फॉर ECC, जो कि NCERT बनाएगा, ठीक है। तो ECC का, स्कूल का, टीचर का एंड अडल्ट का, इन 4 का करिकुलम बनाने की बात इस पॉलिसी में की गई है, याद रखना है। उसके बाद NCFT की बात की गई, 2021 में इसको बनाया गया NCT के द्वारा। इसके अलावा NPST की बात की गई है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, यानी शिक्षकों के लिए मानकों को सेट किया गया है रिगार्डिंग प्रोफेशनल जो वर्क रिलेटेड है, या हम जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, जो कि 50 आवर्स का बोला गया कि हम 50 घंटे पर ईयर जो शिक्षक है उनको हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। वी विल प्रोवाइड देम ट्रेनिंग, जिसके अंदर पेडागोजी, टीचिंग एंड जो भी हमारे ट्रेनिंग में चीज़ें होती हैं, एवरीथिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड सब कुछ हम यहाँ टीचर्स को प्रोवाइड करेंगे। पर ईयर 50 आवर्स का टारगेट है। तो NPST ये भी मानक किसके द्वारा सेट किया गया है, NCT, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। उसके अलावा 2022-23 में असेसमेंट रिफॉर्म्स गाइडलाइंस को बोला गया है। असेसमेंट रिफॉर्म्स गाइडलाइंस की जब हम बात करते हैं तो NCERT क्या करेगा, मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन के लिए दिशा निर्देशों को जारी करेगा। एंड ये NCFSE पर आधारित होगा। NCFSE क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जो कि NCERT ने इसको डेवलप किया इसको, स्कूल एजुकेशन का जो नेशनल करिकुलम है। एंड उसी के आधार पर असेसमेंट रिफॉर्म्स करा जाएगा, किसके द्वारा, NCERT के द्वारा, राइट। उसके अलावा
नेक्स्ट है 2030 में एनपीएसटी का रिव्यू किया जाएगा। एनपीएसटी क्या था आपका? मानक, जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स जो था, कि कितना वेतन होगा, कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या होगा, कैसे प्रमोशन होगा, कैसे ट्रेनिंग होगी, एवरीथिंग जो मानक होते हैं कि क्या एक पर्टिकुलर टीचर को इन सर्टेन वे ही और शी नीड्स टू बिहेव, मानक है ना बेसिकली, वो नॉर्म्स वगैरह हम सेट कर रहे हैं। तो पेशेवर मानक जो होते हैं हमारे, उनको क्या किया जाएगा? 2030 में रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी इसकी। और समीक्षा कौन करेगा? एनसीटी करेगा। एनसीटी को कार्यभार दिया गया है। एंड एवरी 10 ईयर देयर आफ्टर, यानी हर 10 साल में इसको रिव्यू किया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा हर 5 से 10 साल के अंतराल में एनसीएफटी को रिवाइज किया जाएगा, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि अगेन एनसीएफ के अनुरूप होगा, एनईपी के अनुरूप होगा, और ये भी एनसीटी डेवलप करेगा, मतलब इसको रिवाइज भी यही करेगा। ठीक है। सो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हम ईयर वाइज हमें याद रखना था। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस एंड देखते हैं आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। आई होप नाउ इट विल नॉट क्रिएट कोई भी डाउट। देखो, द पॉलिसी रेकमेंड्स दैट ऑल एग्जिस्टिंग स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो भी स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मस्ट ट्रांजिशन इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन टू ऑपरेट विद इन मल्टी डिसिप्लिनरी सेटिंग बाय विच ईयर। क्या होना चाहिए ये? 25, 30, 35 या 40? देखो, स्टैंड अलोन की बात कर रहे हैं ना, तो अभी हमने डिस्कस किया था, इसका आंसर क्या होगा? बाय 2030। स्टैंड अलोन की बात मैंने किया था यहाँ पे कि जो स्टैंड अलोन टीचर इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पर जो हमारा था, वेट, हाँ, यहाँ पे जो था कि जो कन्वर्जन है स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, ये 2030 तक मल्टी डिसिप्लिनरी में हो जाना चाहिए। राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, according to NEP, by which year will all higher education institutions have to achieve the target of being multidisciplinary and enrolling maximum number of students? एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मल्टीडिसिप्लिनरी ऑल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था हमारा? बाय 2040, 2040 तक ये टारगेट बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम डिग्री 4 वर्ष इंटीग्रेटेड बीएड किस वर्ष तक हो जाएगी? तो न्यूनतम डिग्री जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड बोला गया है। बाय 2030 इज द टारगेट, कि 2030 तक जो न्यूनतम डिग्री होगी वो हमारी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होगी। ओके। अगला क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष के सभी जो ईसीसी में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल की बात हम कर रहे हैं, सार्वभौमिक पहुंच लक्ष्य वर्ष क्या है? तो इसका भी क्या है? बाय 2030। बाय 2030 यही टारगेट है कि ईसीसी को हम इंक्लूसिव गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे एंड वी विल अचीव 100% एनरोलमेंट एज वेल। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टारगेट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035? सो इसका हमारा क्या था आंसर? 50%। अगर 100% पूछा जाए तो स्कूल लेवल पे है, फ्रॉम प्री टू सेकेंडरी, यानी स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं, और द टारगेट ईयर इज 2030। राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष तक फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी को प्राप्त करना है? ईयर पूछा गया है, तो इसमें आप 25, 26, 27 तीनों ही देखेंगे, तो आपका लास्ट जो अंतिम ईयर होगा वही इसमें आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी शिक्षार्थियों को चाहे उनका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कोई भी हो, उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करना है, यह किस वर्ष तक प्राप्त किया जाएगा? तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा था, मैंने इसको लाइव में भी कराया था। नाउ आई होप इट इज क्लियर। इक्विटेबल एक्सेस टू हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो टारगेट जो है, अंतिम टारगेट की हम बात कर रहे हैं, सो बाय 2040 इज द हाईएस्ट टारगेट टू अचीव दिस। अगला है, एनईपी के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा से अवगत कराने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा कराने का है? हम वोकेशनल एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, तो
ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अभी हमने डिस्कस किया कि बाय 2035 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, वोकेशनल से अवगत कराएंगे, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को इस टाइम पे इतना इस ईयर तक हम 50% तक टारगेट है बाय 2025, ठीक है। सो यहाँ पे आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। आशा करती हूँ कि आज के इस क्लास में आप लोगों को एनईपी के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ईयर रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे। एंड लेट मी नो इफ इन केस इफ यू हैव एनी अदर डाउट, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड फॉर टेस्ट सीरीज यू कैन ज्वाइन द एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें जानकारी वहाँ मिल जाएगी। सो यू कैन गो, यू कैन चेक आउट एंड डू लेट मी नो इन केस कोई और अदर आपको जानकारी चाहिए। एंड हम लोग मिलेंगे लाइव क्लास में नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास के साथ।